वीडियो वगैरह आ रहे हैं कि एक सुई से खोले आज्ञा चक्र। मूल आज्ञा चक्र अपनी जगह है। तिब्बत में कई प्रयोग हो चुके कि एक बिना आध्यात्मिक व्यक्ति का भी आज्ञा चक्र कैसे खोला जा सकता है। इसकी कृत्रिम व्यवस्थाएं भी हैं, लेकिन फिर जो उत्पाद वो मचाएगा, लंबा अभ्यास व्यक्ति को अनुभव को ज्ञान देता है। आज्ञा चक्र जागृत करना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई कठिन काम नहीं है। ज्यादा से ज्यादा 1 महीने में जागृत हो जाएगा, और तिब्बत जैसी कृत्रिम व्यवस्था में तो 6 घंटे में जागृत हो जाएगा। लेकिन जिसका जागृत होगा, एक चोर का आप आज्ञा चक्र जागृत कर दें तो वो क्या खोजेगा? वो खोजेगा किसकी अलमारी में कितना माल है। एक कामी पुरुष का आज्ञा चक्र जागृत कर दें तो वो क्या करेगा? वो स्त्रियों को देखेगा। तो कुल मिलाकर यह है कि ये उत्पाद खड़ा हो जाएगा। आज्ञा चक्र कोई बड़ी ऐसी व्यवस्था नहीं है कि जो असंभव है। असंभव बिल्कुल नहीं, बिल्कुल संभव है। थोड़ी सी मेरी बातें विवादास्पद हो सकती हैं, लेकिन जब तक बात पूरी समझ में ना बैठे। जय श्री महाकाल आदेश। तो एक बार लाइव में किन्हीं साधक का एक प्रश्न था, हम त्राटक करें, हम ध्यान करें, हम योग करें, हम कहां पहुंचेंगे? तो मैंने उनसे प्रश्न किया कि आप कहां जाना चाहते हैं? तो उन्होंने बताया कि हम अपनी कुंडलिनी पे काम करना चाहते हैं, हम सारे चक्रों को जागृत करना चाहते हैं। मैं किसी भी विधा का विपक्षी नहीं हूं, लेकिन मुझे एक चीज अच्छी लगती है कि बिना नुकसान, अगर कोई छोटा रास्ता है बिना नुकसान, इसको प्रथम स्थान पे दिया गया है, ये प्रायोरिटी है कि बिना नुकसान, बिना साइड इफेक्ट के अगर वही चीज थोड़ा कम समय में प्राप्त हो जाए तो क्या बुराई। तो मैंने उनसे कहा कि त्राटक हुआ या ध्यान हुए, ध्यान अपनी जगह, ध्यान है कॉन्सेंट्रेट का विषय, लेकिन ये चक्र का विषय नहीं है। लेकिन चक्रों को जागृत करने में ध्यान की बड़ी आवश्यकता है, ये बात अलग है। तो तंत्र क्षेत्र में इसके लिए अलग जो है सूत्र रखे गए हैं। व्यक्ति अगर लंबे समय तक प्रायोगिक प्रक्रिया ना कर पाए, ध्यान ना कर पाए, योग अभ्यास ना कर पाए, त्राटक ना कर पाए, ध्यान में ना डूब पाए लंबे समय तक, तो उसके लिए एक अलग प्रक्रिया दी गई। 7 चक्रों की 6 देवियां हैं, और 6 देवियों का आवाहन और उनकी साधना करने पर स्वतः ही वो चक्र खुलना शुरू हो जाते हैं। और ये जो है भैरवी और भैरव दोनों ने आपस में इन मंत्रों की रचना की है, और इन मंत्रों में वो ताकत है, वो क्षमता है। अगर आप करेंगे तो आप देख सकते हैं। जैसे एक छोटा सा श्लोक मैं आपको सुनाई देता हूं, तो अगर आप श्लोक और डाकनी का ध्यान, डाकनी के मंत्र जाप, डाकनी की जो प्रक्रिया है उसको आप देखेंगे, तो ये बात जिसने, आप देखिए भैरवी और भैरव वाच, भैरव जी बता रहे हैं भैरवी को, वो बता रहे हैं कि ये जो डाकनी का मंत्र है ये इस तरीके से काम करती हैं, और सबसे पहले इस प्रक्रिया को करते हुए डाकनी का ध्यान करना होता है। तो डाकनी के हृदय में कौन बैठे, वक्ष स्थल पर कौन बैठे? यहां महाकाल बाबा बैठे। वो कृत्या को कभी कभी डाकनी बोल देते हैं कोई कोई। तो क्या होता है कि एक डाकनी, जैसे मेरा एक वीडियो है डाकनी के ऊपर, उसको आपको थोड़ा समझना होगा कि डाकनी है क्या, और वो क्यों ऐसा करती हैं कि दूसरे की ऊर्जा, जो जप ऊर्जा है वो क्यों चुरा लेती है, क्यों खत्म कर देती है उस जप ऊर्जा को। उसके कई कारण हैं, आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपको चीजें समझ आ जाएंगी कि कहां दिक्कत आती है। तो डाकनी एक देवी है, उनकी कृपा के बिना मूलाधार जागृत होना संभव नहीं है। तो जो ध्यान है, उस ध्यान में अगर आप उसको समझेंगे, हालांकि इसके अनुवाद नहीं मिलते हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके अनुवाद नहीं मिलते हैं, लेकिन खुद ही समझना होता है। और जब खुद समझते हैं तो जितना समझ आता है बस उतना ही पर्याप्त है, क्योंकि जितना तुम्हें समझ आ रहा है तुम उतने के ही पात्र हो। कई लोग हैं, कई पुस्तकें खरीद लाते हैं, लेकिन वो पुस्तकें उनके लिए पुस्तकें ही बन जाती हैं। देखा देखी लोग चले जाते हैं कि भाई ये इस पुस्तक का वर्णन आया फला फला जगह। अब कई लोगों को नीलावंती ग्रंथ खरीदना है, तो क्या होगा उसको खरीदने से? लेकिन जिसने पढ़ा है वो उसका पात्र था, उसको उतना मिला। एक ही स्कूल से कई छात्र पढ़ते हैं, एक उसमें डीएम बन जाता है, कोई उसका पीएम बन जाता है उसी स्कूल का, और कोई चपरासी रह जाता है, कोई स्वीपर बन जाता है, और कोई नशेड़ी बन के नाली में पड़ा होता है। स्कूल से तो सभी निकले हैं, सभी पढ़े। ये उसकी पात्रता, प्रभु कृपा, इष्ट कृपा, कुल देवी देवता की कृपा, सारी कृपाएं सम्मिलित होती हैं, पितृदेव की कृपा। तो चलिए देखते हैं ध्यान किस प्रकार है। अथ वक्षे महाकाल मूल पद्मम विवेचनम
यत् कृत्वा अमरो भूत्वा वसेत काल चतुष्टयम् अथ षड चक्र भेदार्थे भेदनी शक्ति माश्रयेत छेदनी सर्वग्रंथीनाम योगिनी समुपाश्रयेत। अर्थात जो ग्रंथियां होती हैं, वो ग्रंथियां बंधी हुई हैं, उन ग्रंथियों को खोलना होता है। ये मंत्र जाप उन ग्रंथियों को, उन पोटलियों को, उन नसों को, उन केंद्रों को तोड़ देता है। यानी ग्रंथियां हैं तो वो लॉक है, इसको अनलॉक करना है। तो अनलॉक करने के लिए आपको किसी शक्ति का सहारा लेना होगा। ये तो एक 4 पंक्तियां ही हैं ध्यान की, बहुत बड़ा ध्यान है, बहुत बड़ा मंत्र है। तो सभी उस मंत्र का जाप करना होता है, एक विशेष संख्या में जाप करना होता है। 1-1.5 महीने तक ये साधना चलती है एक केंद्र की, लेकिन लाभ बहुत अलग आते हैं। क्योंकि जो चीजें आप समझ नहीं पा रहे हैं, जो चीजें आप जान नहीं पा रहे हैं, मूल आधार केंद्र, यहां से वासना तिरोहित होती है, यानी ऊर्ध्वगामी हो जाती है। अगर आपका ये जो है मूलाधार केंद्र जागृत हो गया तो वासना ऊर्ध्वगामी हो जाएगी, अभी अधोगामी है। तो बात यह है कि साधना क्षेत्र में वासना काफी समस्या खड़ी कर देती है। तो मूलाधार इसलिए जागृत करना है कि प्रथम चरण है। ये प्रथम चरण, अगर ये प्रथम चरण आपने पार नहीं कर पाया तो आप साधना क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो साधना क्षेत्र में सबसे पहले आगे बढ़ने के लिए आपको जो मूलाधार केंद्र है इस पे काम करना होगा। तो इस पे काम करने के लिए आपको डाकिनी की आराधना करनी पड़ेगी, उनके मंत्रों का जाप करना पड़ेगा, और ये लगभग 31 दिन चलता है एक केंद्र का जाप। तो इसमें लिखा है षड चक्र भेदार्थ है, 6 चक्रों को भेदने के लिए, और भेदने जो भेद शक्ति है, जिस शक्ति उसके हम आश्रित हैं, हम उसी के आश्रित हैं, हम बस काम कर रहे हैं। दूसरी पंक्ति है, अंतिम पंक्ति की बात कर रहा हूं, छेदनी सर्व ग्रंथी नाम, सभी ग्रंथियों को जो लॉक लगे हुए सबको तोड़ दो, सबको छेद दो। और योगिनी है ये एक तरीके से, तो योगिनी समुपाश्रय, ये कुल मिला के प्रार्थना है। आरंभ से करते हैं कि वहां जैसे महाकाल बैठे हैं पद्म पे, कमल रूपी उस पर विराजित हैं, वो वक्ष स्थल पर, ऐसी मैं जो है आराधना करता हूं, नमन करता हूं ऐसी शक्ति को। तो बस ऐसे ही है, ये ध्यान है। ध्यान के बाद जो है मंत्र जाप है, मंत्र जाप अगर आप करते हैं तो ये चीजें जो है ठीक है। फिर इसके बाद और चक्र हैं, ये 6वां अंतिम चक्र होता है। और या आप ये समझ लीजिए कि साधनात्मक जीवन में आगे बढ़ने के लिए ये प्रथम चक्र है। सबसे पहले ये जागृत हो, इसके बाद अन्य चक्र जागृत हो, फिर 6वां चक्र है आज्ञा चक्र। तो कहने का मतलब है कि साधनात्मक जीवन में आपको सही रास्ता पकड़ना होगा। अगर आपको सही जानकारी नहीं है, सही मार्गदर्शक अगर आपके पास नहीं है, तो केवल आप भ्रमित होते रहेंगे। केवल इसके बारे में बता देना कि मूलाधार कहाँ है, कोई लाभ का विषय नहीं है। मैंने एक देखा है कि मूलाधार नहीं, मैंने देखा है मूल देवी को करें जागृत जो जुड़ी हुई है मूलाधार से। अब पूरे वीडियो में मूलाधार कहाँ है, यहाँ है, अन्नकोश मलद्वार के मध्य में, क्या लाभ है ऐसे सबको पता है कहाँ है, लेकिन काम कैसे करें उस पर, मूल प्रक्रियाएं ये हैं। तो उसके ऊपर काम करने के लिए आपको सही प्रक्रियाएं जाननी चाहिए, उन पे काम करना चाहिए, जप करना चाहिए, लेकिन 100 चीजें प्राप्ति के लिए नहीं दौड़ना है। एक स्टेप पार करो आप, एक। सबसे पहले षडचक्र भेदन प्रक्रिया में जाइए, इसके बाद खड्गरावण मंत्र साधना करिए, इसके बाद स्वतः ही आपका मार्गदर्शन होना शुरू हो जाएगा, अपने आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो बस यही सारी चीजें हैं, यही जानकारी थी आज की वीडियो की। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, और अगर आप चाहें तो इस जानकारी को शेयर भी कर सकते हैं। तो बस इस वीडियो को विराम देते हैं। आदेश, जय श्री महाकाल।